So hello students, in the previous video we completed till British type climate. Today we'll start with temperate grasslands. तो temperate grasslands के बारे में बात कर लेते हैं. Temperate grasslands जो हमारी पाई जाती हैं are found in the temperate region in the interior parts of the continents. ठीक है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट्स में टेम्परेट रीजन में पाई जाती है बिटवीन 40 to 55 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. देखिए 40 to 55 दोनों हेमिस्फीयर्स में पाई जाती हैं. ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका दे आर फाउंड इन पैचेस एज. अब बता दूं कि आपको नॉर्थ अमेरिका में ये कहाँ पे पाई जाती हैं. दे आर फाउंड इन पैचेस एज पैम्पास. साउथ अमेरिका में देखिए पैचेस में कुछ कुछ पाई जाती है जिसको पैम्पास बोलते हैं, और इसको वेल्ड का नाम दिया गया है साउथ अफ्रीका में. डाउन्स इसको बोला जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, एरियाज देखिए कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं. एशिया में स्टेप्स इन साइबेरिया. ठीक है, स्टेप्स इन साइबेरिया एंड मंचूरियन प्लेन्स. यूरोप में द एरियाज नियर द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोला जाता है. ठीक है, इन यूएसए एंड कनाडा. साउथ अमेरिका में इसको पैम्पस बोला जाता है. ठीक है, अर्जेंटीना में, अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है. ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है. क्लाइमेट देख लेते हैं. टेम्परेचर, द समर टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन समर का 20 to 30 डिग्री के बीच में होता है, और विंटर में फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है. टेम्परेचर का जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वास्ट कॉन्टिनेंटैलिटी. कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है? वास्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ एरियाज इंटीरियर में है, कुछ सी के पास है. जो सी के पास है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और जो इंटीरियर में है वहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट होता है, बहुत गर्म या तो बहुत ठंडा. While in the southern hemisphere it is low due to regions nearness to the sea. अब क्यों सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया है सी के पास है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसीलिए वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं होता है टेम्परेचर का, एक समान रहता है. रेनफॉल देख लेते हैं. रेनफॉल जो होती है यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप होती है, मतलब कि एयर करंट्स के फॉर्म में मूव करती है. ठीक है, रेनफॉल वेरी करती है फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 60 के बीच में. नेचुरल वेजिटेशन है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव शॉर्ट ग्रास. यहाँ पे छोटी छोटी ग्रास पाई जाती हैं. ट्रीज आर वेरी फ्यू क्योंकि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम है. ह्यूमन अडेप्टेशन. इन द पास्ट रीजन में क्या होता था, ये रीजन नोमैड्स आदिवासी यूज करते थे, जहाँ पे गैदरर्स एंड हंटर्स रहते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे एनिमल रियरिंग भी हो गया, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डेवलप होने की वजह से क्या हो गया, ह्यूमिड पार्ट ऑफ द रीजन जहाँ पे मॉइस्चर पाया जाता है उसको कल्टीवेशन, खेती के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्लेन है, जेंटल स्लोप है, बहुत फ्लैट लैंड है, इसी वजह से बहुत अच्छी मैकेनाइज्ड कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है. वीट यहाँ की मेजर क्रॉप है, इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है. इस रीजन को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. मेज एंड कॉटन भी यहाँ पे ग्रो होती है. ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट्स. लोकेशन कहाँ पे? दीज आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड एंड इन द टेम्परेट जोन. ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड में सिचुएटेड है, टेम्परेट जोन में. ठीक है, और एरिया कहाँ पे टेम्परेट डेजर्ट्स पाए जाते हैं? गोबी डेजर्ट, नॉर्थ चाइना, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एरिया, डेजर्ट एरिया इन एशिया, एंड तुर्किस्तान डेजर्ट. यहाँ पे ये जो डेजर्ट है, ये जो लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया है, कहाँ का? नॉर्थ चाइना का. नॉर्थ चाइना द लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया इन एशिया एंड तुर्किस्तान, एशिया और तुर्किस्तान दोनों में. साउथ अफ्रीका में द पेंटागोनियन डेजर्ट इन अर्जेंटीना एंड चिली. ठीक है, क्लाइमेट यहाँ पे टेम्परेचर ड्यूरिंग समर जो होता है 50 से भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन विंटर में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे घट जाता है, 0 डिग्री माइनस में चला जाता है. इसीलिए यहाँ पे एनुअल रेंज बहुत ज्यादा होती है टेम्परेचर की. रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे क्या होती है, बहुत लो होती है, क्योंकि ये रेन शैडो एरियाज है. यहाँ पे रेन नहीं पहुंचती है, ये लीवर्ड साइड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन रेंज जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है किसको? रेन बियरिंग विंड्स को नहीं पहुंचने देती है गोबी डेजर्ट के पास. ठीक है, सिमिलरली द एंडेस माउंटेन क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है इन विंड्स को, और कहाँ नहीं पहुंचने देती है? पैसिफिक ओशन में. ठीक है, कमिंग फ्रॉम पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशन से जो हवा चल रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके पेंटागोनियन डेजर्ट तक पहुंचने नहीं देती, इसीलिए ये डेजर्ट एरिया हो जाता है. नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे मोस्टली जेरोफिटिक प्लांट जैसे कि थॉर्नी बुशेस, कैक्टस पाए जाते हैं, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है, सूखे को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं. डेट पाम, खजूर भी पाया जाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का सोर्स हो. ह्यूमन अडेप्टेशन. गोबी डेजर्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है. लोकेशन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जो कि आदिवासी लोग करते हैं. याक, शीप, गोट, ये रियरिंग होती है इसकी. कुछ तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ओएसिस रीजन के पास पाए जाते हैं. नाउ टाइगा. दिस रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन 55 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, साउदर्न में नहीं पाया जाता. देखिए 50 to 60 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओनली.
एरिया देखिए कहाँ कहाँ पे, यूरोप में पाया जाता है, नॉर्थ रशिया में, फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, नॉर्थ अमेरिका में, सदर्न कनाडा में, सदर्न अलास्का में, एशिया में, सदर्न साइबेरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में एंड न्यूजीलैंड में। क्लाइमेट में, टेम्परेचर में देखिए आइसोथर्म जो है, आइसोथर्म मतलब कि एरियाज हैविंग सेम काइंड ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एरियाज हैविंग सेम टेम्परेचर। आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर फॉर्म्स द पोलवर्ड बाउंड्री ऑफ द टाइगर रीजन। जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म है वो समर में फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म्स द पोलवर्ड बाउंड्री, तो टाइगर रीजन की एक पोलवर्ड बाउंड्री मतलब कि पोल्स की तरफ जो बाउंड्री वो फॉर्म हो जाती है। समर्स यहाँ पे क्या होती है, ब्रीफ एंड कूल होती हैं, थोड़ी छोटी सी समर्स होती है 2-3 महीने की, और ठंडा होता है यहाँ पे समर्स में, ठीक है। विंटर्स काफी लंबी होती है, बहुत कोल्ड होती हैं। विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत लो है, ठीक है, लेकिन साल भर होती है बारिश, भले ही कम है लेकिन होती साल भर है। स्नोफॉल कॉमन है विंटर में, ठीक है। कोल्ड पोलर विंड जैसे कि समटाइम्स क्या होती है, ब्लिजर्ड्स ऑफ कनाडा एंड बुरन ऑफ यूरेशिया ब्लो करती हैं एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। दे फर्दर लोअर द टेम्परेचर मच बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को और ज्यादा कम कर देती हैं। नेचुरल वेजिटेशन पे आ जाइए। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, ओनली कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इन यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे सॉफ्टवुड बहुत ज्यादा पाई जाती है जो कि बहुत इंडस्ट्रियल यूज होता है, और रॉ मटेरियल पेपर एंड फर्नीचर का होता है। जो ह्यूमन अडेप्टेशन यहाँ पे देखिए, लंबरिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स आर द मेजर ऑक्यूपेशन। लंबरिंग मतलब एनिमल्स को पकड़ना, ठीक है, ट्रैप करना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे। फार्मिंग यहाँ पे डिफिकल्ट है क्योंकि लैंड हमेशा स्नो से कवर रहता है विंटर मंथ्स में। कुछ सीरियल जैसे बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो कल्टीवेट किए जाते हैं सदर्न फ्रिंजेस में, ठीक है, टाइगर रीजन के। अब हम आते हैं टुंड्रा पे। टुंड्रा की लोकेशन है द रीजन बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री टर्म्ड एज टुंड्रा। ये देखिए 66 के बाद का जो रीजन है इसको टुंड्रा रीजन कहा जाता है। एरिया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कनाडा एंड अलास्का, नॉर्थ कनाडा एंड अलास्का, यूरोप में ग्रीनलैंड एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, एशिया में नॉर्दर्न साइबेरिया में। क्लाइमेट देखिए, द क्लाइमेट इज चीफली कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग विंटर्स एंड ब्रीफ समर्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी विंटर्स होती हैं, छोटी सी समर्स होती हैं। टेम्परेचर ये चला जाता है 10 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है समर में, लेकिन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ठंडी में होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे रेन कैसी होती है, स्नोफॉल की तरह से होती है। यहाँ पे पानी स्नो के फॉर्म में गिरता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेन और स्लीट। कॉम्बिनेशन होता है, या तो स्लीट उसके साथ मिक्स होती है, थोड़ी बहुत बर्फ और थोड़ा बहुत पानी। नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर प्लांट्स को चाहिए होता है 10 डिग्री फॉर सर्वाइवल के लिए। टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो ओनली समर में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो कुछ प्लांट की ग्रोथ देखी जाती है। Thus the growing season is of less than 3 months। तो ग्रोइंग सीजन सिर्फ 3 महीने होता है क्योंकि समर सिर्फ 3 महीने होती है। ओनली मॉसेस, सेजेस, ठीक है, ग्रास लाइक प्लांट्स विद ट्रायंगुलर स्टेम्स, ये लिचेंस वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। बहुत मतलब जो यूजलेस प्लांट्स होते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशन यहाँ पे देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन इन टुंड्रा रीजन इज वेरी लेस। बहुत कम पॉपुलेशन होती है क्योंकि हार्श इन्वायरमेंट होता है। सेमी नोमैडिक ट्राइब जैसे कि कुछ आदिवासी टाइप के एस्किमोस वगैरह पाए जाते हैं नॉर्दर्न कनाडा में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में। इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। ड्यू टू कॉन्टैक्ट्स विद यूरोपियंस देयर लाइफस्टाइल इज नाउ चेंजिंग। अब यूरोपियंस के साथ ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ये नोमैड जो होते हैं, इसीलिए इनके लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। सिमिलरली लैप्स फिनलैंड में और स्कैंडिनेविया में, और सेम्यूट्स साइबेरिया और अदर नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि टुंड्रा रीजन की ये पाई जाती हैं। दे वैंडर अलोंग विद द हर्ड्स ऑफ रेनडियर। रेनडियर का जो इनका ग्रुप होता है, हर्ड होता है, उसके साथ ही इधर से उधर वैंडर करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर सिलेबस इज कंप्लीट एंड यू हैव already been given the syllabus for the final exams. You have to read all the chapters, ठीक है। और अब इस चैप्टर का PDF मैं आपको दे दूंगी, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको ये जो पीछे दिए हुए हैं बैक के, ये अपने आप से मार्क करना है। जो PDF में मैं दूंगी उसे आपको कॉपी में फॉलो करना है, उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।